दुनिया में जितने भी कड़वे और बदमज़ा जायके हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कड़वा और बदमज़ा जायका गुर्बत का है। एक ऐसी ही कहानी एक घर की है कि मियाँ बीवी के दरमियान गुर्बत के कड़वे जायके ने दूरियां पैदा कर दी थी। बात तलाक तक पहुंच गई थी। वो अपनी गुर्बत और गुर्बत की कड़वाहट से इतने उकता गए थे कि एक दूसरे से अलहदगी हासिल करने के दर पे हो गए थे। एक दिन बीवी ने घर से निकलकर करीब ही बनु उमैया के मालदार शख्स का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर गुलाम बाहर आया। गुलाम के पूछने पर कि भाई आपका तारुफ क्या है, तो उस औरत ने अपना तारुफ कुछ यूँ करवाया कि जाओ अपने आका से कहो कि तुम्हारी बहन तुमसे मुलाकात करने आई है। गुलाम ने कहा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरे आका की कोई बहन नहीं है, लिहाजा तुम अपना तारुफ दोबारा करवाओ। तो उस औरत ने कहा कि जाओ अपने आका से सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। गुलाम अंदर जाकर जब अपने आका को ये बात बताता है, फौरन ही आका दरवाजे पर दौड़ता हुआ तशरीफ़ लेकर आता है। तशरीफ़ लाने पर जब उस मालदार शख्स ने उस औरत से मुखातिब होकर कहा कि बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो बहन ने कहा कि क्या तुम्हारे पास उस दिन के लिए कुछ है, उस दिन के लिए कोई सामान मौजूद है कि जिस दिन इंसान के पास कुछ भी ना होगा। मतलब कि क़यामत के दिन के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो तुम मुझे दे सको। मालदार शख्स ने बार बार ये कहने की फरमाइश की कि ये बात तुम मुझसे बार बार कहती जाओ ताकि मैं तुम्हें बार बार अता कर सकूं। जब औरत ने 2 से 3 मरतबा ये बात दोहराई कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह के उस दिन के लिए कुछ सामान मौजूद है कि जिस दिन इंसान के पास कुछ भी ना होगा, तो मुझे कुछ इनायत फरमा दीजिए। तो उस मालदार शख्स ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ 10 ऊँट और 10 ऊँटियाँ और एक बड़ा रेवड़ बकरियों का लाकर इस औरत के हवाले कर दो, ताकि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में उस दिन इल्तिजा कर सकूं कि जिस दिन इंसान के हाथ में कुछ नहीं होगा। तो क्या आप जानते हैं कि वो मालदार शख्स बनु उमैया का कौन था? वो जनाब हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने अपनी बहन की एक दस्तक पर लब्बैक कहा और सिर्फ एक फरमाइश पर उन्होंने इतना कुछ अता कर दिया कि सालों तक उस औरत के लिए काफ़ी था। ये थे सखी और गनी हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज भी अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह नवाजा है, आपके पास बेशुमार दौलत है, आपके पास दुनिया की हर आसाइश हर नेमत मौजूद है, तो अगर आपके दरवाजे पर भी कोई ऐसी बहन या आपका भाई दस्तक देता है कि क़यामत के दिन के लिए कुछ इनायत कर दिया जाए, तो याद रखें कि उन्हें उस वक़्त खाली हाथ मत लौटाइए। कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अगर आपका दरवाज़ा दिखाया है, अगर उसको आपके दरवाजे पर पहुंचाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ी खुशकिस्मती लिखी है। तो ज़रूर भी ज़रूर अपनी तौफीक और अपने इस्तिताअत के मुताबिक उनके साथ मदद कर दिया करें। और याद रखें कि ये उस दिन के लिए है कि जिस दिन कोई किसी के काम ना आ सकेगा, कोई किसी को कुछ नहीं दे पाएगा, ना तो कोई अमल दे पाएगा और ना ही उसकी कोई तकलीफ अपने ऊपर ला सकेगा। वो दिन ऐसा सख्त तरीन दिन होगा कि उस दिन माँ बाप अपने बच्चों से, बच्चे अपने माँ बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, और एक दूसरे से हम दूर भाग रहे होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए वही सब कुछ मौजूद होगा कि जो हमने दुनिया में किसी के हाथ पर अल्लाह की रज़ा के लिए रखा होगा। और याद रखो कि एक औरत एक मौलवी साहब के पास गई, उनसे कहा कि मौलवी साहब हमें कुछ तावीज़ लिख कर दे दें, क्योंकि रात को हमारे बच्चे भूख से रोने लगते हैं और हमें उनकी भूख मिटाने की कोई तौफीक हासिल नहीं होती, हम उनकी भूख को दूर करने से कासिर रहते हैं। तो मौलवी साहब ने तावीज़ लिख कर दिया और वो जाकर जैसे ही तावीज़ अपने घर की संदूक में रखा, अगले ही दिन किसी ने उनके घर में रुपयों से भरा हुआ एक थैला फेंक दिया। उसके शोहर ने किराए पर एक दुकान ली, कारोबार शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में उनके कारोबार में इतनी बरकत हुई कि वो 1 से 2 दुकानों पर आ गए, 2 से 4 दुकानों पर आ गए और उनके घर में दौलत की रेल पेल होने लगी। एक दिन उस औरत ने उस संदूक की तरफ जब नज़र उठाई तो उसे याद आया कि इस संदूक में तो वो तावीज़ रखा हुआ है। आया उस तावीज़ में ऐसा क्या लिखा था उस मौलवी साहब ने कि हमारे घर में दौलत की इतनी रेल पेल होने लगी। जब उसने इस शशोपंज में तावीज़ को खोला तो तावीज़ के अंदर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे घर भी दौलत की रेल पेल होने लगे, दौलत की भरमार होने लगे, तो उस दौलत को तिजोरियों में बंद करने के बजाय तुम भी किसी के घर में रुपयों से भरा हुआ एक थैला फेंक दो, एक ऐसे घर में कि जिस घर में रात को बच्चों की भूख की वजह से रोने की आवाज़ आती हो।
تو ایسا بھی ہرگز نہ ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے برکتیں عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے دولت اور جائیداد سے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، اور آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، تو آپ بھی ایسا کام ضرور کر جائیں کہ جس کی وجہ سے، کہ تمہاری کسی کام کی وجہ سے کسی کے گھر میں آسانی آ سکے، تمہارے ایک روپوں کے تھیلے کی وجہ سے کسی گھر میں بھوک کی جو کڑواہٹ ہے وہ دور ہو سکے، تمہارے ایک روپوں کے تھیلے کی وجہ سے کسی کے گھر کی غربت دور ہو سکے۔ تو ایسا کام ضرور کر جائیں کہ دنیا میں رہنے کا تمہیں کوئی افسوس نہ ہو، ایک ایسا کام ضرور کر جائیں کہ تمہیں اس بات کا افسوس ہرگز نہ ہو کہ میں نے دنیا میں زندگی فضول گزاری ہے، اور ایسا کام ضرور کر جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، عنایت فرمایا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر کے جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کہ جس طرح انہوں نے اپنی بہن کی ایک فرمائش پر، ایک آواز پر اتنا کچھ عطا فرمایا، اور یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ان کی زندگی میں موجود ہیں کہ انہوں نے اہل اسلام کے لیے اپنی دولت کو وقف کیا، اہل ایمان کی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنی دولت کو بار بار تقسیم فرمایا، اور کبھی بھی ان کی دولت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید عطا فرمایا، مزید عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت ساری مہربانیاں کر کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ان کا ایمان اپنے اللہ پر پختہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ آج اگر دنیا میں ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو یہی اچھا کام، یہی اچھا عمل قیامت کے دن ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی موقع ہے تو اس موقع کو کبھی بھی ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔